देश में मौसम की तरह राजनीति का भी मिजाज काफी तेजी से बदलता है। सर्दीली हवाओं के बाद सूरज की तपिश जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, बिहार का राजनीति और भी गर्माता जा रहा है। लोग नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब रिजाइन कर देना चाहिए। नीतीश कुमार अब सत्ता चलाने के योग्य नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, मगर नीतीश कुमार चीज ही क्या है? जितना प्रेशर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, ये नीतीश कुमार की यूएसपी है। कई दिनों से नीतीश कुमार की कुछ एक्टिविटीज बहुत सही नहीं हो पा रही है, मगर इसका अर्थ कतई नहीं है कि नीतीश कुमार योग्य नहीं है। 2005 से पहले का बिहार और अब के बिहार हम किसी एक नेता पे केंद्रित कर नहीं बोलेंगे, मगर यह जरूर कहेंगे कि 2005 के बाद का जो बिहार है वो सचमुच बदल गया है। बिहार में विकास की बयार है। आज बड़े बड़े नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे लालू यादव हो, मगर दोनों के बीच में एक फर्क है। राबड़ी देवी के स्टेटमेंट में फर्क है, नीतीश कुमार के स्टेटमेंट में फर्क है। तेजस्वी यादव डायरेक्ट हमलावर है, मगर राबड़ी देवी क्या कह रही है कि नीतीश कुमार सत्ता चलाने के योग्य नहीं है, उनको निशांत कुमार को सत्ते में ले आना चाहिए। एक बहुत बढ़िया सजेशन भी दे रही है कि अपने पुत्र को स्थापित कर लीजिए, तभी यह पार्टी बच सकती है। तो ये जो पुराने रिश्ते होते हैं वो ऐसे ही निभाए जाते हैं। अब इस बीच में जो सदन में मर्यादाओं की, भाषाओं की जो तमाम सीमाएं लांघ दी जाती हैं, उस पर भी ध्यान करना होगा। खैर, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी तो नीतीश कुमार पे फिलहाल हम फोकस करके बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठाने वाले कौन है? प्रशांत किशोर, जनसुराज के प्रशांत किशोर, पीके जिनको कहा जाता है, वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उससे सत्ता नहीं चलेगी। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने किया ही क्या है। मगर हम पूछते हैं प्रशांत किशोर साहब, आपको भी याद होगा स्लोगन आपने कहा है ना, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो आज परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि आप विपक्ष में हैं। हर अच्छे काम को भी विरोध करना है, हर अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष का काम है। और ये सदियों से चली आ रही परंपरा नहीं है, इधर कुछ 20 वर्षों में यह डेवलप हुआ है। नहीं तो तब की राजनीति, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता देश में प्रतिनिधित्व करते थे, और तब का जो राजनीति था वो विपक्ष को भी बहुत ही प्यार से समझाते थे, बात करते थे, गुस्सा भी होते थे, कविताएं भी बोल जाते थे, मगर हर कविताओं के हर लाइन में बहुत गंभीरता छिपी होती थी। हमने सुषमा स्वराज को और शीला दीक्षित को, वो फोटोज मेरे सामने अचानक आ गई। तो ये जो सुचिता की बात होती है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि कितनी गर्मजोशी से दोनों मिलती है। मगर अब तो राजनीति देख लीजिए, बाप रे बाप, माँ बाप तक सब पहुंच गया है। अब तो नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसी जाने लगे हैं, और नीतीश कुमार भी कभी कभी सदन में गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, मगर जो नहीं होना चाहिए बिहार में पिछले कई दिनों से हो रहा है। मगर फिर नीतीश कुमार का एक डेवलपमेंट, नीतीश कुमार की विकास और तमाम चीजों को तो देखना पड़ेगा ना। आप जिस तरीके से इतिहास जुटला नहीं सकते हैं, आप नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार के कार्यों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। विपक्ष में रह करके भी सत्ता का सुख, आज विपक्ष में है, सत्ता में 11 महीने तक तो बने रहे थे ना सर, दो दो टर्म आप डिप्टी सीएम भी रहे थे तेजस्वी यादव जी। तब आपको कोई बुराई नहीं दिखती थी, नीतीश कुमार सब बहुत अच्छे थे, बहुत डेवलपमेंट कर रहे थे। अब जैसे ही विपक्ष में है तो सुर ताल बदल गया, और नहीं बदलेगा तो फिर बिहार में राजनीति कैसे चलेगी? अब तो इफ्तार का बैकवर्ड भी करना है, सब कुछ करना है। डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके साथ में नीतीश कुमार है, उसका भी विरोध होगा। तो मैंने तो पहले भी कहा कि राजनीति में सब चलता रहा है। रोड्स को देख लीजिए ना, सड़कों का चौड़ीकरण, पक्कीकरण, सब कुछ हो गया, विस्तारीकरण, सब कुछ हो गया। 1 महीना में, 1 घंटे में आपको पटना पहुंचना है, आप पहुंच जाइए। आपको पूर्णिया जाना है, 4 लेन धर लीजिए। आपको कहीं भी जाना हो, 4 लेन धर लीजिए, 6 लेन धर लीजिए, 3 लेन धर लीजिए, 2 लेन धर लीजिए। बिहार में अब जो है सड़कों का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। पर्यटन की बात कर लीजिए, सिर्फ नालंदा ही विकसित नहीं हुआ, गया भी विकसित हुआ है, कैमूर भी हुआ है, रोहतास, हर जगहों पर नीतीश कुमार ने दिल खोल करके पर्यटन को उद्योग बनाने के लिए पैसे खर्च किए हैं, योजनाएं दी हैं, पर्यटन उद्योग बढ़ाया है। ये अलग बात है कि नालंदा पे विशेष फोकस रहे हैं। राजगीर की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें, यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। तो सब कुछ तो बिहार ने देखा है। पुराने विश्वविद्यालय की जगह पर एक पुनर्स्थापना तो हुई है। नीतीश कुमार के ही शासनकाल में सब कुछ हुआ, सहयोग उनका रहा है।
तो ये जो पार्टी और परिपाटी चली आ रही है उसके बीच में आज देखिए पुलिस एकेडमी राजगीर में, स्पोर्ट्स एकेडमी, वर्ल्ड को उसने दिखा दिया। सर महिलाओं की जो हुआ, पूरे एशियन कंट्री जो सबको बुलाया गया, तो आपने देखा होगा भारत ने कब्जा किया, महिलाओं ने कब्जा किया, महिलाओं ने बता दिया चक दे इंडिया। तो हर बढ़िया परफॉर्मेंस बिहार तो करती रही है बहुत सारी चीजों पर। गंगा जल परियोजना को ले ले, हाँ फैक्ट्रीज में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत होना चाहिए था, नहीं हो पाया। बहुत बड़ी शराब नीति को नीतीश कुमार ने लागू किया। इतने बिरले लोग ही होते हैं जो इतनी बड़ी चीजों को और बड़े फैसलों को बहुत ही सहज स्वीकार करते हैं, शर्तों से समझौता नहीं करते हैं, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। बिहार में नीतीश कुमार ने हमेशा राजनीति की है तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए की है ना, तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए कभी कभी समझौता करना पड़ता है, उन्होंने किया है। मगर मेरा ये सवाल है कि हमारे जो बिहार के लोग हैं, जो 13 करोड़ बिहारी हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के साथ साजिश क्या चल रही है, कौन साजिश कर रहा है, साथ में रहने वाले लोग कर रहे हैं या विपक्ष कर रहा है, कौन कर रहा है? आखिर उनके हेल्थ के प्रति कोई कॉन्सियस क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उनको झोंका जा रहा है यात्राओं में और तमाम चीजों पर? क्यों उनका मखौल उड़ाने का, ये जानते हुए भी कि उनकी स्थिति ऐसी हो सकती है, उनको सार्वजनिक मंचों पर उनके साथ ऐसा खेला हो रहा है? क्या नीतीश कुमार का जो कद है उसको छोटा करने के लिए साजिश रची जा रही है बिहार में? ये मैं नहीं कर रहा हूं सर, मेरी तो औकात नहीं है, ये लोग पूछ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि कहीं साथ में रह करके नीतीश कुमार के कद को छोटा करने के लिए उनका मखौल तो नहीं उड़वाया जा रहा है, ताकि लोग समझ लें कि नीतीश कुमार चलाने योग्य नहीं है और फिर विकल्प के रूप में सिर्फ 2 पार्टियां ही राजा। ऐसा हो सकता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरे अपने कोई कोर्ट नहीं है और ना ही मैं किसी चीज की पुष्टि कर रहा हूँ, मगर हाँ जब राजनीति गलियारों में कोई बात होती है, चर्चाएं होती है, तो फिर चर्चाओं को शामिल कर लिया जाता है किसी भी डिस्कशंस में। तो ये बिहार है, तो बिहार में नीतीश कुमार का शासनकाल रहा, क्राइम पे कंट्रोल बहुत हद तक हुआ। ये नहीं कहता हूं कि एकदम राम राज आ गया है सर, नहीं ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्राइम अभी भी है, पहले भी थे और अब भी है। अंतर इतना ही है कि पहले अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। और पहले के बिहार का मतलब कतई नहीं सिर्फ राजद की सरकार पे हमलावर हो जाए। पहले के बिहार में बहुत सारी चीजें होती नहीं है, पॉलिटिक्स हुआ है, हर कुछ हुआ है, मगर अब क्या है, अपराधी सीधे जेल जा रहे हैं, या तो उनका इनकाउंटर हो जा रहा है, या तो स्पीडी ट्रायल चलाए जा रहे हैं। 2005 से 2010 का शासनकाल तो सबने देखा है, बड़े बड़े योद्धा हैं, वही 2005 के शासनकाल वाले बहुत सारे आईपीएस हैं अभी। अब तो एकदम डायरेक्ट सरकार के साथ में पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से सब कुछ है, तो सभी लोग हैं, मगर क्राइम चेक क्यों नहीं हुआ? तो तब की पुलिसिंग जो है और अब की पुलिसिंग में अंतर हो गया ना। पहले पुलिसिंग का सोर्स हुआ करता था, आज की पुलिसिंग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिला स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास सोर्स की कमी रहती है, लोकल इंटेल नहीं है, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं है। इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक कारण है। जब आप पब्लिक से और पब्लिक आपका अगर इंटेल नहीं बन पाया तो फिर आप कौन सा नेटवर्क चला रहे हैं, ये भी देखना होगा। तब की पुलिसिंग में तब के जो दरोगा हुआ करते थे, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि तब के जो दरोगा होते थे, जो इंस्पेक्टर्स होते थे, उनकी एक अलग हनक हुआ करती थी। अब बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी आ रही है पुलिसिंग में और जो पुरानी पीढ़ी रही है, चाहे वो आप अभ्यनंद की बात कर लें, आईपीएस अभ्यनंद की बात कर लें, आप कुंदन कृष्णन की बात कर लें, आप पंकज दराज साहब की बात कर लें, आप बहुत सारे आईपीएस की बात कर लें, अभी के समय में नैयर हसनैन खान है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी जो पुलिसिंग रही है और अभी जो पीढ़ी की पुलिसिंग रही है, उसके बीच में कहीं ना कहीं अनुभव को साझा करने की जरूरत है, तभी विकसित बिहार हो सकता है। तो ये क्राइम की बात है, देखिए ये चल रहा है बिहार में, विकास के नाम पर नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, जिसको कहीं से भी आप झुठला नहीं सकते हैं या नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या ही किया है। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। आज महिलाओं के पास ताकत है, महिलाओं के पास रोजगार है, उनके पास नौकरी है, तो नीतीश कुमार की देन है। तो नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया ना, महिला सशक्तिकरण में तो नीतीश कुमार की कोई शानी नहीं है, और उनकी पॉलिसीज को तो देश के लोगों ने अपनाया है। चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, बेटियों को पढ़ाने की बात हो, छात्रवृत्ति की बात हो, हर जगह पर नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है। मगर अगर नीतीश कुमार सही में अगर लगता है किसी को भी, विपक्ष को भी लगता है, तो फिर इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर तो मुझे लगता है नीतीश कुमार को सहानुभूति की जरूरत है और हर बिहारी को इस चीज को महसूस करना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, तो आगे भी कहानी जारी रहेगी। देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।